नमस्कार। कभी सोचकर देखा है कि अगर जिंदगी बदलने का जो राज है वो किसी बड़े लाइफ चेंजिंग फैसले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों में छिपा हो जो हम रोज करते हैं बिना सोचे समझे। जी हाँ, आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के सहारे इसी ताकत को समझने वाले हैं। अच्छा, क्या ये सच है कि किसी की सैलरी ही उसका फ्यूचर तय करती है? हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि भाई जितनी ज्यादा कमाई उतनी बड़ी कामयाबी। समाज में हमें यही तो दिखाया जाता है। पर क्या जिंदगी सच में इतनी सिंपल है? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? चलिए देखते हैं। या फिर क्या किसी की बड़ी बड़ी डिग्रियां उसे आगे ले जाती हैं? बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और बस जिंदगी सेट है। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? क्या कागज का एक टुकड़ा किसी का पूरा भविष्य लिख सकता है? और क्या ये सब कुछ बस किस्मत का खेल है कि कुछ लोग बस लकी होते हैं और बाकी नहीं? क्या हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है और हम सब बस कठपुतलियों की तरह जी रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि हमारी जिंदगी का जो पूरा नक्शा है वो हमारी छोटी रोज की आदतें बनाती हैं। जी हाँ, वही आदतें जिन पर शायद हम ध्यान तक नहीं देते। यही वो असली पावर है जो चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी को शेप कर रही है। तो आज की इस बातचीत में हम इन 6 हिस्सों में ये समझेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें किसी की भी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कामयाबी या नाकामयाबी कोई एक रात में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये तो बस हमारी रोज की आदतों का जमा किया हुआ नतीजा है। सोचिए, एक चट्टान पर पानी की एक एक बूंद गिरती है और धीरे धीरे उसे भी काट देती है। जिंदगी भी वैसी ही है, न तो एकदम से खराब होती है और न ही एकदम से शानदार। सब कुछ धीरे धीरे होता है। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है 1% का नियम। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो शुरू में तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। एक हफ्ते, एक महीने बाद भी शायद कुछ पता ना चले। लेकिन यही छोटी सी कोशिश 1 साल के अंदर उसे एक बिल्कुल अलग इंसान बना देगी। और ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। और वहीं अगर सिर्फ 1% खराब होते हैं तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। इससे पता चलता है कि छोटी आदतें कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे बैंक में पैसा वक्त के साथ बढ़ता जाता है, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी आदतें भी वक्त के साथ हमें जबरदस्त फायदे देती हैं। शुरू में असर भले ही छोटा दिखे, लेकिन लंबे समय में इसके नतीजे चौंका देते हैं। तो ठीक है, अगर छोटी आदतें इतनी पावरफुल हैं तो इन्हें बनाया कैसे जाए? ज्यादातर लोग गोल सेट करते हैं, है ना? लेकिन लेखक के हिसाब से ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक जैसे ही होते हैं। सोचिए, ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर जीतता तो कोई एक ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होता। तो फिर असली चीज क्या है? गोल नहीं बल्कि सिस्टम। मान लीजिए गोल है एक किताब लिखना, ये हुई मंजिल। लेकिन सिस्टम है रोज सुबह 500 शब्द लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए। गोल हमें बताता है कि जाना कहाँ है, पर सिस्टम ये पक्का करता है कि हम उस रास्ते पर रोज चलें। असली खेल सिस्टम का है। तो ये आदतें, ये सिस्टम्स आखिर हमारे दिमाग में बनते कैसे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सरल सी साइकोलॉजी काम करती है। हर आदत इन 4 स्टेप्स में बनती है। पहला है क्यू, यानी कोई इशारा, जैसे फोन का वाइब्रेट होना। दूसरा है क्रेविंग, यानी इच्छा, अरे देखें तो किसका मैसेज है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी एक्शन, आपने फोन उठा लिया। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी इनाम, मैसेज पढ़कर तसल्ली मिली। बस दिमाग कहता है वाह मजा आया, इसे याद रखो, अगली बार फिर करना, और लीजिए आदत बन गई। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया पर। अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो आदत नहीं, अपनी पहचान बदलनी होगी। इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत गहरी है। देखिए, ज्यादातर लोग नतीजों पर फोकस करते हैं, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है या मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। लेकिन पहचान पर आधारित सोच कहती है मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं या मैं स्मोकर नहीं हूं। जब कोई अपनी पहचान बदल लेता है तो उसकी आदतें अपने आप उस पहचान को सच साबित करने के लिए बदल जाती हैं। अब वो जिम इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जाना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक हेल्दी इंसान है, और हेल्दी लोग यही करते हैं।
तो जरूरी बात यह है कि हमारा हर छोटा सा काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो एक फिट इंसान होने के लिए वोट करता है। हर बार जब कोई किताब का एक पन्ना पढ़ता है तो वो एक ज्ञानी इंसान होने के लिए वोट करता है। तो अपनी नई पहचान के लिए वोट डालने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर भरोसा करना काफी नहीं है। विल पावर तो एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। असली खेल है अपने माहौल को बदलने का। अगर ज्यादा किताबें पढ़नी हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रख दो, और अगर फोन कम चलाना है तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। अच्छी आदत को आसान बनाओ और बुरी आदत को मुश्किल। बस फिर विल पावर की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहीं पे काम आता है 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोज 1 घंटा पढ़ना है की जगह सोचें रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। किसी भी काम में सबसे मुश्किल होती है शुरुआत, और ये नियम उस मुश्किल को ही खत्म कर देता है। और अब एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। जब शुरू का जोश खत्म हो जाता है और नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो आदत छोड़ देना बहुत आसान लगता है। लेकिन असली सफलता बोरियत के बाद भी टिके रहने में ही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? और ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। मतलब हमारी रोज की प्रक्रिया ही हमारा भविष्य तय करती है, हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं। तो सवाल अब यह है कि आज से वो कौन सी एक छोटी आदत शुरू की जाए। अपनी नई पहचान के लिए पहला वोट आज कैसे डाला जाए? कमेंट्स में हमें उस एक छोटी आदत के बारे में जरूर बताइए। अगर इस बातचीत ने आपको 1% भी बेहतर महसूस कराया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में सीखते रहें। मिलते हैं अगली बार।